हनुमान चालीसा एक आध्यात्मिक यात्रा। नमस्कार मित्रों, आज हम एक साथ मिलकर हनुमान चालीसा की पावन यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये केवल 40 दोहों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। तुलसीदास जी द्वारा रचित ये अमर कृति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। हनुमान चालीसा का आरंभ होता है दोहे से, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने की बात कहते हैं। ये हमें सिखाता है कि किसी भी पवित्र कार्य की शुरुआत से पहले हमारा मन निर्मल होना चाहिए। पहला दोहा समाप्त होने के बाद दूसरा दोहा आता है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। यहां कवि अपनी विनम्रता दिखाते हुए हनुमान जी से बल, बुद्धि और विद्या की प्रार्थना करते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। अब शुरू होती है चालीसा की मुख्य यात्रा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये पहली पंक्तियां हनुमान जी की महानता का बखान करती हैं। वे ज्ञान और गुणों के सागर हैं। तीनों लोकों में उनका यश फैला हुआ है। जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मन में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। हनुमान जी राम के दूत हैं, उनमें अतुलनीय बल है। वे अंजनी माता के पुत्र हैं और पवन देव के पुत्र भी कहलाते हैं। ये श्लोक हमें बताता है कि हनुमान जी का जन्म ही दिव्य है और वे भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी महान वीर हैं। उनका शरीर वज्र के समान मजबूत है। वे बुरी बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि के साथी हैं। राजकुमार, जब भी हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, हनुमान जी का स्मरण हमें सही राह दिखाता है। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी का वर्ण सुनहरा है। उनकी वेशभूषा अत्यंत सुंदर है। उनके कानों में कुंडल हैं और बाल घुंघराले हैं। यह वर्णन हमें हनुमान जी के दिव्य रूप का दर्शन कराता है। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। उनके हाथ में गदा और ध्वजा शोभायमान है। कंधे पर यज्ञोपवीत सुशोभित है। ये दिखाता है कि हनुमान जी में योद्धा और ब्राह्मण दोनों के गुण विद्यमान हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंधन। वे शिव के अवतार हैं और केसरी के पुत्र हैं। उनका तेज और प्रताप पूरे जगत में वंदनीय है। यह श्लोक हनुमान जी की दिव्यता को और भी स्पष्ट करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करी बैको आतुर। हनुमान जी विद्वान हैं, गुणवान हैं और अत्यंत चतुर हैं। वे राम के कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में सेवा भाव होना चाहिए। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी प्रभु के चरित्र सुनने के रसिक हैं। उनके मन में राम, लक्ष्मण और सीता बसे हुए हैं। ये दर्शाता है कि भक्ति में पूर्ण समर्पण होना चाहिए। चालीसा आगे बढ़ती है और हनुमान जी के महान कार्यों का वर्णन करती है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। वो सूक्ष्म रूप धर के सीता जी को दर्शन देते हैं और विकराल रूप धारण करके लंका जलाते हैं। ये उनकी अद्भुत शक्तियों का प्रमाण है। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। वे भीमकाय रूप धारण करके राक्षसों का संहार करते हैं और राम के कार्यों को पूरा करते हैं। ये दिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी कठोरता भी आवश्यक है। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उरलाए। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो हनुमान जी संजीवनी लेकर आए और उन्हें जीवित किया। इससे राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें हृदय से लगाया। ये घटना हनुमान जी की भक्ति और सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण है। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। राम जी ने हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत के समान प्रिय हो। ये दर्शाता है कि सच्ची भक्ति का फल भगवान का प्रेम है।
सहस बदन तुमरो जस गावें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें। हजारों मुख से आपका यश गाया जाता है, ऐसा कहकर श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया। ये दिखाता है कि भक्त और भगवान के बीच कितना गहरा प्रेम होता है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनकादि ऋषि, ब्रह्मा जी, मुनि, नारद, सरस्वती और शेषनाग सभी हनुमान जी की स्तुति करते हैं। ये बताता है कि हनुमान जी की महानता सभी देवताओं द्वारा स्वीकार की गई है। जम कुबेर दिक्पाल जहांते, कभी कोविद कही सके कहांते। यम, कुबेर, दिक्पाल और सभी कवि विद्वान हनुमान जी की महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। ये दर्शाता है कि हनुमान जी की महानता अवर्णनीय है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव का उपकार किया, उन्हें राम से मिलाया और राज्य दिलाया। ये दिखाता है कि हनुमान जी न्याय के पक्षधर हैं। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण ने आपकी सलाह मानी और लंका का राजा बना, ये सारा संसार जानता है। ये सिखाता है कि सत्य का साथ देना हमेशा फलदायी होता है। जुग सहस्र योजन पर भानु, लीली हो ताही मधुर फल जानू। आपने हजारों योजन दूर सूर्य को मीठा फल समझकर निगल लिया था। ये बचपन की घटना हनुमान जी की अद्भुत शक्ति को दर्शाती है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। प्रभु की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र लांघना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये हनुमान जी की असीमित शक्ति का प्रमाण है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। संसार के जितने भी कठिन काम हैं वे सब आपकी कृपा से आसान हो जाते हैं। ये हमें विश्वास दिलाता है कि हनुमान जी की भक्ति से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। आप राम के द्वार के रक्षक हैं, बिना आज्ञा के कोई अंदर नहीं जा सकता। ये दर्शाता है कि हनुमान जी राम के सबसे विश्वसनीय सेवक हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आने से सभी सुख मिलते हैं। आप रक्षक हैं तो किसी बात का डर नहीं। ये हमें आश्वासन देता है कि हनुमान जी हमारे सच्चे रक्षक हैं। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँक तय कांपे। आप अपने तेज को स्वयं संभालते हैं। आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप जाते हैं। ये हनुमान जी की अपार शक्ति को दर्शाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब महावीर हनुमान का नाम लिया जाता है तो भूत प्रेत पास नहीं आते। ये हनुमान जी के नाम की शक्ति को दिखाता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान वीर का निरंतर जाप करने से रोग नष्ट होते हैं और सभी पीड़ाएं दूर होती हैं। यह हनुमान जी के नाम के चिकित्सक गुणों को बताता है। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो व्यक्ति मन कर्म और वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है वे उसे संकट से छुड़ाते हैं। ये सच्ची भक्ति की शक्ति को दर्शाता है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। राम तपस्वी राजा सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सभी कार्य आपने पूरे किए हैं। ये हनुमान जी की निष्ठा और सेवा भावना को दिखाता है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई भी अन्य मनोकामना लेकर आता है वह अनंत जीवन का फल पाता है। यह हनुमान जी की कृपा की असीमता को दर्शाता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में आपका प्रताप प्रसिद्ध है और जगत को उजाला देता है। ये बताता है कि हनुमान जी का यश कालजयी है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संतों के रक्षक हैं, राक्षसों का नाश करने वाले हैं और राम के दुलारे हैं। यह हनुमान जी के धर्म रक्षक स्वरूप को दिखाता है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबरुद्दीन जानकी माता। 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता, ऐसा वरदान जानकी माता ने दिया है। यह हनुमान जी की दिव्य शक्तियों का वर्णन है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रूपी रसायन आपके पास है, आप सदा रघुपति के दास बने रहते हैं। यह हनुमान जी की अटूट भक्ति को दर्शाता है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से राम मिलते हैं और जन्म जन्म के दुख भूल जाते हैं। यह हनुमान भक्ति के फल को बताता है।
अंतकाल रघुबरपुर जाई जहां जन्म हरिभक्त कहाई। अंत समय में रघुबर के धाम जाकर जहां जन्म लें वहां हरिभक्त कहलाएं। यह मोक्ष की प्राप्ति का आश्वासन देता है। और देवता चित न धरई हनुमत सेई सर्व सुख करई। अन्य देवताओं को मन में न रखें, केवल हनुमान की सेवा करें तो सभी सुख मिलेंगे। यह एक निष्ठ भक्ति की महिमा बताता है। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो हनुमान बलबीर का स्मरण करता है उसके संकट कटते हैं और सभी पीड़ाएं मिटती हैं। यह हनुमान स्मरण की शक्ति को दिखाता है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, गुरुदेव की तरह कृपा करें। यह प्रार्थना हनुमान जी से गुरु तुल्य कृपा की याचना करती है। जो 100 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख हुई। जो 100 बार इसका पाठ करता है वह बंधन से छूट जाता है और महान सुख पाता है। यह चालीसा के नियमित पाठ का फल बताता है। अंत में दोहा आता है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन पुत्र, संकट हरने वाले, मंगल मूर्ति रूप राम लक्ष्मण और सीता सहित हमारे हृदय में निवास करें। हनुमान चालीसा केवल एक स्तुति नहीं है, यह एक संपूर्ण आध्यात्मिक साधना है। जब हम इसका पाठ करते हैं तो हमारे मन में शुद्धता आती है, हृदय में भक्ति जागती है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। हनुमान जी की कृपा से हमारे सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इस पावन चालीसा का नियमित पाठ हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस देता है। हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे और हमारा जीवन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष